सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के मूल अल्फा कॉमा बीटा है तब हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे दिया है बहुपद, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल 0। तो इसका हम द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर हमें ए बी और सी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे कि ए की वैल्यू जो हो जाएगी 1 हो जाएगी और बी का जो मान होगा वो भी 1 हो जाएगा और सी का मान 1 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें ए और बी और सी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, मूलों का योग निकालना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है और मूलों का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पे हमारे मूल क्या है, पहले तो हमें मूल लिख लेना है। क्या है हमारे यहाँ पे, तो मूल हमारा अल्फा और कॉमा बीटा है। तो मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जैसे कि इसका हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, माइनस का बी अपन में ए होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे मूलों का योग हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 1 है। बी के आगे माइनस का चिन्ह लगाया तो हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे और ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो अपॉन में 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, हमें हमारा जो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा वो -1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार अब हम मूलों का गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले मूलों का गुणनफल, जो कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल होता है सी अपॉन में ए। तो इसी प्रकार सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है और ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो कितना हो जाएगा, ये 1 प्राप्त हो जाएगा हमें। इस प्रकार हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी प्रकार आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे और वीडियो के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।